साहब की पैदाइश इंदौर में होती है 1939 में। उनके वालिद मोहतरम मेरे मामू उस्ताद मोहम्मद खान साहब के घर बेटे की आमद बहुत धूमधाम से मनाई गई। और क्योंकि इस ख़ानदान में ऐसा चिराग जिसके ननिहाल और ददियाल दोनों दुनिया के मायनाज खराब, शायद ही ऐसे किसी आर्टिस्ट को दोनों तरफ आल और औलाद की तरफ से इतने बड़े नाम मिलते हैं। न्यू ईरा में उनकी एजुकेशन जेवियर्स में, फिर BCCI में बैडमिंटन खेलना, कांची मोरारजी देसाई जी के लड़के उनके साथ में बैडमिंटन चैम्पियन, ही स्विमिंग चैम्पियन, ही यूज्ड टू हैव अ पायलट लाइसेंस फ्रॉम भोपाल फ्लाइंग क्लब। उस्ताद मोहम्मद खान साहब की तालीम उनके मामू उस्ताद लतीफ़ खान साहब। लेकिन रईस भाईजान की जब तालीम हो रही थी तो इतने दिग्गज आर्टिस्ट उनके साथ उनके घर में उनको सिखा रहे थे। सबसे बड़े उनके वालिद मोहम्मद खान साहब, उनके चचा अमानत खान साहब, दादा गुलाम कादर खान साहब, फिर उनके ननिहाल के लोग भी सारे माशाल्लाह दुनिया के अंदर सितार बजा रहे थे। तो इतने बड़े घर का म्यूजिशियन आना इतनी जिम्मेदारी से, और दुनिया को उन्होंने बता दिया कि मैं मोहम्मद खान साहब का बेटा हूँ। वो क्लास में सितार बजाया, वो ये आप सब भी जानते हैं कि क्लासिकल तो उन्होंने कैसा बजाया, रामजारी का गाना बजाना उनका कैसा था। बॉम्बे में रहने की वजह से फिल्मों से भी बहुत जुड़े हुए थे। फिल्मों में भी जो लेवल पे, जो कैलिबर पे उन्होंने सितार बजाया, मुझे नहीं लगता हरी भाई फिर हमने ऐसा सितार और कभी सुना। I feel I'm a very fortunate person to have known Khansa so close. It's a blessing, God's blessing, that he loved me very much, and yes, I love him too. Same. There was some bonding between me and him. You know, he used to talk about music, the concept of music. He used to tell me, "Ye karo, wo karo." You know, and as you said, whenever we were together, he spoke only of music, nothing else. And he has imparted so much knowledge to me in the world of melody. How do you create melody? How do you say sa and it is more melodious than anybody else saying sa? It comes from there. How do you treat, what is the dimension of a sur? Birth of tan. How does the gamak come in? These are some things which he has just sitting down with his cigarette, he used to tell me. He used to call me beta. Oye Hari beta, यार तो बड़ा अच्छा गाता है। छुरी खा सकते हैं, इतना प्यार। काश ऐसा कोई मंजर होता। I remember वो ट्यून कर रहे थे सितार को, and वो जो मेन स्ट्रिंग है, it was a little sharp. सितार, एक string, he just picked it up, held it and did this. टांग दिया सितार को, तान दिया. That was his habit. ऐसे explain. And then technique. And then he came and to bring played it. tone देखो, different. door bell. I know. It's This was the technique. oh my God, me and Jolly was there. We said, what's he doing, like? And it was like a baby to him. It was an extension of his hand, his soul, his being. I mean, but I have to tell you one thing. Sitar has stopped singing.
अच्छा वो बोला यू ऑल्सो से समथिंग एल्स ये बोला था परफेक्ट सिर्फ नाम की रईस नहीं थे, उनकी चाल भी रईसी थी, अंदाज भी रईसी था, बजाना भी रईसी था। मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी संगीत के 2 कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम पूरी तरह से जस्टिफाई किया। एक है पंडित भीमसेन जोशी कि जैसा नाम लो वैसा गाना, और एक है उस्ताद रईस खान, जैसा साज है वैसा बजा। स्पॉन्टेनिटी, ये आदमी की सबसे बड़ी चीज थी, स्पॉन्टेनिटी। इनकी उपज बातों में भी थी, गाने में भी थी, बजाने में भी थी, और imagination of that man, you know, I have always seen one artist whose imagination you could trace through his movements. His eyes and his वो सुर जहाँ छोड़ दे, अगर समझ लीजिए उन्होंने दैवत पे पंचम में अपना उंगली छोड़ दिया ना, तो आपको लगता है वो पंचम दैवत चल रहा है इसमें। सुनने के बाद जहाँ ऐसे लगे कि आपको कुछ अलग दुनिया दिख रही है, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए वो कमाल की चीज़ है।